हेलो दोस्तों, इस बार धनतेरस को लेके बहुत ही असमंजस बना हुआ है क्योंकि धनतेरस 2 दिनों में पड़ रहा है, 22 और 23 अक्टूबर। तो धनतेरस किस दिन मनाया जाए और किस दिन पूजा होगी, धनतेरस में पूजा किस दिन की जाए, खरीदारी किस दिन की जाए, इस बात को बहुत ही स्थिति असमंजस में है। धनतेरस जनरली दीपावली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी भी कहते हैं। इस दिन लोग कपड़े, भू संपत्ति, सोने चांदी के बर्तन आदि आदि खरीदते हैं और इस दिन भगवान धन्वंतरि की भी पूजा की जाती है और साथ साथ में कुबेर देवता की लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। दोस्तों, इस बार धनतेरस में त्रयोदशी शुरू हो रही है 22 अक्टूबर को शाम 6:02 से 23 तारीख को 6:03 तक। लेकिन प्रदोष काल 22 तारीख को ही हमें मिलेगा। 23 तारीख को प्रदोष काल थोड़ी देर ही मिलेगा, लगभग 20 या 21 मिनट ही रहेगा। इसलिए 22 तारीख को ही मनाया जाएगा धनतेरस। उसी दिन मनाना श्रेष्ठ रहेगा। अब धनतेरस के दिन अगर हम 22 तारीख को मनाते हैं तो पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा? दोस्तों, पूजा का मुहूर्त 7:10 से 8:24 शाम के लिए बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। नोट कर लीजिए, 7:10 से 8:24 तक शाम को 22 तारीख को पूजा का मुहूर्त बहुत ही शुभ रहेगा। दोस्तों, त्रयोदशी प्रारंभ 22 तारीख को शाम 6 बजे से होगी और 23 की शाम को 6 बजे तक रहेगी, जबकि प्रदोष काल 22 तारीख को 5:45 से 8:17 तक रहेगा और 23 को 5:44 से 8:16 तक खाली रहेगा। इसमें हमको समझ में आता है कि जो त्रयोदशी तिथि है वो 23 तारीख को बहुत थोड़े समय के लिए रहेगी। अतः 22 तारीख को ही धनतेरस मनाइए और मुहूर्त आपको 7:01 से या 10 मिनट से 8:17 तक रहेगा। सवा घंटे का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है। धन्वंतरि देव की पूजा के लिए 22 अक्टूबर शाम 7:10 से 8:24 तक शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल शाम 5:52 से 8:24 तक है और साथ साथ में त्रयोदशी भी रहेगी, इसलिए वो हमारा सबसे अच्छा इस बार का मुहूर्त रहेगा। अगर आप 23 अक्टूबर को मनाते हैं तो सिर्फ 21 घंटे रहेगा। 5:44 से 6:05 तक का मुहूर्त आपको मिलेगा। नोट कर लीजिए, अगर 23 को मनाते हैं तो 5:44 से 6:05 तक मुहूर्त है। पूजा का सिर्फ 21 मिनट का मुहूर्त रहेगा क्योंकि उसके बाद त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अब खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त, तो क्योंकि 22 तारीख को शाम को शुरू हो रहा है, इसलिए 23 तारीख को पूरा दिन धनतेरस मना सकते हैं आप खरीदारी के लिए, जिसमें से सर्वार्थ सिद्धि योग सबसे अच्छा माना जाता है जो कि 23 तारीख को मिलेगा आपको। सो 23 तारीख को सुबह 6:31 से 2:34 तक बहुत अच्छा सर्वार्थ सिद्धि योग है। आप सुबह 6:30 बजे से लेकर के 2:34 तक खरीदारी बहुत अच्छी कर सकते हैं, जिस पर राहु काल का कोई भी असर नहीं रहेगा। इस योग में सर्वार्थ सिद्धि योग में चीज़ों को खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। तो ये तो था आपका खरीदारी और पूजन का मुहूर्त। इसके साथ साथ 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर को जो आप धनतेरस मना रहे हैं, उस दिन किन बातों का आपको ध्यान में रखना चाहिए जिनसे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, कुबेर देवता आप पर प्रसन्न रहें। उसके लिए देखिए किन उपायों को आप करिए। सबसे पहले तो आप हल्दी या केसर से रंगे हुए 21 चावल के साबुत दाने लाल कपड़े में बांधकर आप जहाँ पर भी अपना धन रखते हैं, आपकी तिजोरी जहाँ पर है वहाँ रख दीजिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से कभी भी घर में पैसों की किल्लत नहीं होती है। इससे माता लक्ष्मी और कुबेर देवता सभी प्रसन्न होते हैं। दूसरा, आप धनतेरस के दिन नकदी या पैसा जो भी है आपका वो उत्तर की दिशा की तरफ रख कर पूजा करिए। इससे कुबेर देव का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि इस दिन भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और कुबेर देव की दिशा जो है वो उत्तर दिशा मानी गई है। दिशाओं का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, अतः आप नकदी या पैसा उत्तर दिशा की तरफ रख कर पूजा करिए। तीसरा,
इधर कुबेर के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। अगर माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप घर में नई झाड़ू खरीद कर जरूर लाइए, जो कि सुख समृद्धि का सूचक होता है। इसके साथ साथ आप जहाँ पर भी आपका तिजोरी, दुकान है, गल्ला है, माता लक्ष्मी की तस्वीर जरूर लगाइए और पूजा करिए। ध्यान रखिए माता लक्ष्मी जी उस पर कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में हों और साथ साथ में हाथी की जो सूंड है वो ऊपर की तरफ उठाए हुए नज़र आ रहे हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, माता लक्ष्मी की तस्वीर कमल पर धन वर्षा की मुद्रा में हो और हाथी की सूंड ऊपर की तरफ उठाए हुए नज़र आ रही हो। इन बातों का विशेष ध्यान रखिए।